बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, ये मुहावरा तो आपने ज़रूर सुना होगा और अभी ये मुहावरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर ठीक बैठता है, क्योंकि जो अब तक अमेरिकी सरकार ने किसी देश के साथ नहीं किया, पर अब आखिरकार ट्रंप ने वो कर दिया। ना सिर्फ ट्रंप ने धोखेबाजी भारत के साथ बल्कि दुनिया भर के कई देशों के साथ की है, अपना असली रवैया, असली रूप दिखा ही दिया। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाते हुए कहा, मोदी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनका टैरिफ पर रवैया अमेरिका के लिए ठीक नहीं। ट्रंप की इन बातों से लगता है कि वह एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहते हैं। एड़ा बन के पेड़ा। ट्रंप ने ये बड़ा फैसला लेते वक्त अपना मकसद जाहिर किया कि वो चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में वापस लाना, अनफेयर ट्रेड्स पॉलिसी को जवाब देना, अमेरिका का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना, अमेरिकन वर्कर्स के लिए खड़ा होना। लेकिन भाई मोहन प्यारे, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप जी, ना ही आप दूध के धुले और ना ही हम बेवकूफ़, जो आपने कह दिया और हमने मान लिया। आइए अब जानते हैं ट्रंप की इन बातों के पीछे छुपी नीतियों को। दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री माइकल रॉबर्ट्स का कहना है कि ट्रंप अमेरिका को एक बड़ी कंपनी की तरह देखते हुए खुद को इस कंपनी का सीईओ मानते हैं। उनका एक ही मकसद है, अपनी कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। वो नहीं चाहते कि दूसरी कंपनियां उनकी कंपनी की कीमत पर प्रॉफिट कमाएं और दूसरे कम पावरफुल देशों को ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी सामानों को खरीदने पर मजबूर करना चाहते हैं, और ऐसा सिर्फ टैरिफ के जरिए ही हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि 26% टैरिफ लगने के बाद भारत के किन किन सेक्टर्स में क्या क्या असर हो सकता है। सबसे पहला, टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर। भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर कपड़े, गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करता है। 26% टैरिफ लगने के बाद संभावित नुकसान 2 से 3 बिलियन डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट में गिरावट हो सकती है। दूसरा, फार्मा सेक्टर। अमेरिका भारत से जेनेरिक मेडिसिन मंगाता है क्योंकि वह सस्ती होती हैं। टैरिफ के चलते दवाइयां महंगी हो जाएंगी और 1.5 से 2 बिलियन डॉलर तक की सालाना गिरावट हो सकती है। तीसरा, स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। पहले ही ट्रंप 2018 में इस सेक्टर पर टैरिफ लगा चुके थे, लेकिन अब इस नए टैरिफ के चलते हालात और ख़राब होंगे, जैसे 700 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान। चौथा, आईटी और सर्विस सेक्टर्स। हालांकि सर्विस सेक्टर्स पर डायरेक्ट टैरिफ नहीं लगता, लेकिन अमेरिका में आउटसोर्सिंग होने के कारण इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों पर असर हो सकता है और प्रत्येक रूप से 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का सालाना नुकसान। लेकिन जब चारों ओर से रास्ते बंद होने लगते हैं, तब आपके अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार आपके नए रास्तों के रूप में आ खड़ा होता है। ऐसा ही भारत के साथ हुआ है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ संबंधों को ड्रैगन एलिफेंट टैंगो के रूप में वर्णित किया है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है, और उन्होंने इन बातों को ड्रैगन एलिफेंट टैंगो के जरिए सामने रखा है। ड्रैगन एलिफेंट टैंगो का मतलब है कि भारत यानी हाथी और चीन यानी ड्रैगन अगर आपस में तालमेल और समझदारी से आगे बढ़ें तो वे ना सिर्फ अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने देशों की शांति और विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब अचानक चीन दोस्ती की बात क्यों कर रहा है? चीन की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। अमेरिका ने चीन पर 34% के भारी टैरिफ लगाए हैं, जिससे उसके व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। ऊपर से भारत की पाबंदियों ने चीन को बड़ा झटका दे दिया। साफ भाषा में कहें तो चीन के लग चुके हैं। लग गए। और वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने भी कहा है कि चीन भारत के साथ मिलकर अपने संयुक्त संबंधों को स्थिर और विकास की दिशा में बढ़ाने के लिए तैयार है। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन पूरी तरह से भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और अन्य मुद्दे भी मौजूद हैं। लेकिन वहीं पे भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि दोनों देशों के बीच भविष्य में भी मुद्दे रहेंगे, पर उन्हें बिना संघर्ष के भी हल किया जा सकता है। और अगर चीन भारत के साथ व्यापार और सहयोग बढ़ाना चाहता है तो भारत को इससे कई स्तरों पर फायदे हो सकते हैं। जैसे कि अगर चीन भारत से ज्यादा प्रोडक्शन मंगाने लगे, जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्शन, तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। दूसरा, अगर चीन भारत में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहता है तो इससे इंडस्ट्रीज को फंडिंग और टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, अमेरिका पर निर्भरता घटेगी। अगर भारत चीन के साथ बैलेंस ट्रेड रिश्ते बनाता है तो भारत को सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे भारत की ग्लोबल पोजीशन भी बढ़ेगी।